Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, चलो sir. अब start. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक कर लिए थे? Quantum theory. है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी तो अभी 11th में चल रहा है। Fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लिया था ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम वैसे को करते हैं जिसका क्या हो,
टेम्परेचर डिफरेंस, इम्प्योरिटी एंड क्या कहते हैं, प्योर मेटल के बीच डिफरेंस ज्यादा है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन कर लिए थे ना। लिक्विफिकेशन कर लिए थे बच्चे, नहीं। नहीं किया था? लिक्विफिकेशन शायद किए थे, है ना, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, हीट को पास किए थे, मुझे जहां तक ध्यान है। तो प्योर मेटल क्या था, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या था, इम्प्योरिटी से कम था, जिसके कारण वो क्या था, मेटल मतलब क्या था, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, मेल्ट करने के बाद वो क्या था, हम लोग उसको एक जगह कलेक्ट कर ले रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोले थे, लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। थर्ड लिखोगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, ड्रॉ कर लो। फटाफट ड्रॉ करोगे सब लोग, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। आपको मालूम है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इम्प्योर वाला, इम्प्योर और का जो मिक्सचर है, उसका एक क्या लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, सॉलिड प्लेट। दूसरा क्या लेते हैं, प्योर का सेम, जिस मेटल का हम प्योरिफिकेशन करते हैं उसी का सेम प्लेट लेते हैं। वो क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल लेते हैं, मतलब थिन लेते हैं। ठीक है, हेलो, फिर से ये थिक लेते हैं और ये क्या लेते हैं, थिन। ठीक है, ये क्या होता है, और प्लस इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, जिस और को हम प्यूरिफाई करते हैं उसी का सॉलिड प्लेट लेते हैं। ठीक है, उसी का क्या लेते हैं, सॉलिड प्लेट। एंड ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये भी उसी मेटल का, अगर ये मेटल M है, ये मेटल M है, इसी का क्या लेते हैं, इम्प्योरिटी Mn प्लस, और इसी का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन Mx
SO4 M2SO4 X, ठीक है, या N यहाँ पे लिख दो। तो सॉल्यूशन जो लेते हैं हम लोग उसी के साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। जनरली क्या होता है कि SO4 का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है SO4, ठीक है, मेटल सल्फेट का हम लोग क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग जब ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो SO4-2 का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको बताए थे क्योंकि सल्फर का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, +6 से ऊपर जा नहीं सकता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जनरली SO4 का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। बट हम दूसरा भी सॉल्ट ले सकते हैं, क्लोरीन का भी ले सकते हैं, ठीक है, हैलाइड का भी सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेटल, जिस मेटल का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं उसी का सॉलिड रेड लेते हैं, उसी का साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। ऐसा क्यों देखोगे, इसका कारण क्या है कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो ये कैथोड वाला है, ये कैथोड है ना। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो क्या होता है M+N इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा M सॉलिड में, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ से जो Mn+ है इस सॉल्यूशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा M सॉलिड में। तो ये जो प्यूरिफिकेशन होता चलता है इसका क्या होता है कि थिकनेस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। सेम एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या है Mn+ है ना, एनोड पे क्या है M है सॉलिड, उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। तो इसमें एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो M किस में कन्वर्ट हो जाएगा M+N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये M से Mn+ में चला गया, जितना Mn+ इस सॉल्यूशन से इधर की ओर मूव किया उतना ही Mn+ यहाँ से क्या हो गया इस सॉल्यूशन में मूव कर गया। तो Mn+ एक्वस में जो कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे जितना M+N था, M+N का जो अमाउंट था वो क्या रहेगा इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसका इम्प्योरिटी उसका तो ना ही ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा इसमें नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा थिकनेस धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज, इसका थिकनेस क्या होगा इंक्रीज, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं इसमें, फिर से सुनोगे इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, एक थिन प्लेट लेते हैं और एक थिक प्लेट क्या होता है इम्प्योरिटी प्लस जिस ओर का हम क्या करते हैं रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका सॉलिड पार्ट होती है। तो वो क्या होता है कि जिस मेटल का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं उसी का क्या लेते हैं सॉल्यूशन का साल्ट, ठीक है, सॉल्यूशन उसी के साल्ट का लेते हैं, और उसी मेटल का हम लोग क्या लेते हैं प्योर मेटल का एक स्मॉल एक थिन प्लेट लेते हैं, ठीक है, उसको हम किससे अटैच करते हैं कैथोड से, और इसको किससे एनोड से, ठीक। जब हम इसमें करंट पास करेंगे एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मेटल M है इम्प्योर मेटल और जो है M उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा M+N इलेक्ट्रॉन में होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया M जो था Mn+ में, तो Mn+ क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, और इम्प्योरिटी क्या होगा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। देन आफ्टर कैथोड पे भी क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा Mn+ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा M सॉलिड। तो जैसे ही M सॉलिड हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, तो डिपॉजिट होगा तो क्या होगा इसका थिकनेस क्या होगा
इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। थिन से क्या हो जाएगा धीरे धीरे ये थिक, और ये थिक से धीरे धीरे क्या हो जाएगा थिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो m से mn प्लस में कन्वर्ट हुआ, जितना अमाउंट इधर से इधर जाएगा उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होगा इधर से इधर चला जाएगा, जिससे क्या होगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिखोगे दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर purification of copper, zinc, tin, Sn, Ag, Au, Pt या Pt शायद प्योर फॉर्म में ही होता है, Pb लिख लो, Pb लिख तो दिया मैं, Cu, Zn, Sn, Ag, Au, Pb, निकेल भी लिख लो, Ni, etc। ठीक है, मेटल को याद रखना। ओ एक और रह गया, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम भी लिख लो, मेन इंपॉर्टेंट तो अल्युमिनियम ही है, etc, Al, etc। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिन, पीबी, लेड, निकेल, अल्युमिनियम, etc। ठीक है, लिख दिया मैं बोर्ड पे, लिख लो फटाफट। तो लिखोगे, आगे लिखना इसी में, कैथोड इज मेड अप ऑफ thin strip of pure metal. Cathode is made up of thin strip of pure metal. आगे लिख लेना, ब्रैकेट में इसमें लिख लेना, same of refined metal, bracket close, same as refined metal, bracket close, and anode is made up of thick slab of impure metal, ये क्या होगा थिन और ये क्या होगा थिक। ठीक है, आगे लिखोगे इसी में, द इलेक्ट्रोलाइट is the solution of same metal salt, ठीक है, सेम मेटल साल्ट, ब्रैकेट में लिख लेना, जनरली साल्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है। आगे लिखना, प्योर मेटल
pure metal get deposit on pure metal get deposit on pure metal get deposit at pure metal get deposit at the cathode. Pure metal get deposit at the cathode. Pure metal deposit at cathode and an equivalent amount of metal and equivalent amount of metal and equivalent amount of metal dissolve from NO2 and equivalent amount of metal dissolve from NO2 solution dissolve from NO2 solution. ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्या लिखा बच्चे, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल डिजॉल्व फ्रॉम NO2 सॉल्यूशन. ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल डिजॉल्व फ्रॉम NO2 सॉल्यूशन. लिख लिया ना. चलो आज जो डाउट क्लास है, सबसे पहले नीट वाले का है 4 to 5 और जेई वाले का 5 to 6. ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ठीक है, आगे लिख लेना, यहां तक लिख लिए. लिखोगे कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन. ये रिएक्शन लिख लो कैथोड पे और एनोड पे. कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये. एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला. ठीक है, हम साल्ट वैसा लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन ना हो. अदरवाइज साल्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मेटल क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर ट्रांसफर नहीं होंगे. तो जिससे क्या होगा, जितना हम प्योरीफाई किए उतना इम्प्योरिटी में फिर से कन्वर्ट हो गया, तो नो प्रॉफिट. ठीक है, तो ये जितना इधर से इधर ट्रांसफर होगा उतना अमाउंट क्या होना चाहिए, इधर से इधर ट्रांसफर होना चाहिए. ठीक है, लिख लो NO2 का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन. चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा. और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, जिससे क्या होगा. क्या मैसेज आया, CS का क्लास रहता है 4 to 5. ओ आज CS का क्लास नहीं है. ठीक है, और क्या सर. ठीक है, CS का क्लास होता है सर, जेई वालों एक्स्ट्रा क्लास टाइमिंग चेंज करो. एक्स्ट्रा क्लास टाइमिंग नहीं है बच्चे, वो डाउट क्लास है. ठीक है, उस डाउट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर. इसलिए आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम से कम एक्सरसाइज 1 जरूर कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तभी ये सब थ्योरी याद रहेगा. जितना क्वेश्चन करोगे उतना दिमाग खुलेगा, नहीं करोगे तो थ्योरी पता नहीं चलेगा. इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पूरा पूरा थ्योरेटिकल है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा. नेक्स्ट लिखोगे, 4th लिखना, ऑक्सीडेशन बाय एयर एंड cooling.
ठीक है। इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लोगे सब लोग। ड्रॉ कर लोगे। कर ले ड्रॉ। लिखोगे इसमें। सर एक मिनट, पहले देख लोगे इसमें क्या करते हैं। डन सर। हो गया। चलो
देखोगे इसमें क्या होता है कि ये मॉल्टन मटेरियल होते हैं, मतलब इम्प्योर मेटल, कॉपर, Fe, इन सब के, ये ठीक है, ये ओल्ड मेथड है। मॉल्टन फॉर्म में होते हैं, हम क्या करते हैं, इधर से एयर पास होता है, एयर पास जब करते हैं तो वो क्या होता है, अंदर में ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कोक पाउडर, मतलब कार्बन या कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन क्या करता है, उसका क्या कर देता है, मेटल का रिडक्शन करते हैं। इस स्टिक जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे बांस जिसको बोलते हो, बांस देखे हो ना, ठीक है, वो ग्रीन पार्ट होता है। सूखा हुआ क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर सूखा हुआ रहेगा तो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसका ग्रीन पार्ट लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कार्बन क्या होता है, इमिट होता है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या करता है, इसका मेटल को रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या है, वेरी ओल्ड है, इसमें उतना अच्छा रिफाइनिंग नहीं होते हैं, ठीक है, पुराने जमाने में इसी से रिफाइनिंग करते हैं, इसी तरह से, ठीक है। लिख लोगे, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर रिफाइनिंग ऑफ, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, Ag, Fe, Sn, etc। जो भी नाम लिखा रहा हूं ना उसको याद रखना। सर बताओ। आप बोलना, दिस मेथड इज, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, दिस मेथड इज applicable for, this method is applicable for refining of, this method is applicable for refining of copper, Ag, Fe, Sn, etc। मैंने बोर्ड पे लिख दिया, कॉपर, Ag, Fe, Sn, etc। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना, तो इसको याद रखना, इसके नेम और को, जितने भी रिफाइनिंग लिखा रहा हूँ सबका नेम याद रखना, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लिखोगे, इन दिस मेथड द क्रूड मेटल इज, इन दिस मेथड द क्रूड मेटल इज, इन दिस मेथड द क्रूड मेटल इज melted, in this method the crude metal is melted and air is, in this method the crude metal is melted and air is blasted through, and air is blasted through, and air is blasted through, blasted through the melt, blasted through the melt. After air is blasted through the melt, after air is blown, after air is blown, 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 the melt is stirred with, the melt is STIRRAD, stirred जिसके थ्रू मिलाते हैं, the melt is stirred with a raw pole, raw wooden pole, raw wooden pole, ठीक है, the melt is stirred with a raw wooden pole, ठीक है, melt is stirred with a raw wooden pole, ठीक है। आगे लिख लेना, and its unburned condition, 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 it produce, and its unburned condition, it's produce sufficient amount of carbon and CO, and it produce sufficient amount of carbon and, आप लिख दो बोर्ड पर, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से बोलो, किस लाइन से, बोलो,
कुछ समझा? तो वुडन पोल के बाद से लिखो। वुडन वाल, ठीक है। and its unburned condition amount of carbon and carbon monoxide CO, ठीक है। To reduce the metallic oxide, formed coke powder to reduce the metallic oxide form coke powder at the top of surface to prevent the oxidation, ठीक है। उसके ऊपर जो हमने बनाया था डायग्राम में, इस तरह के कोक पाउडर का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होगा, बाहर से एयर के थ्रू वो फिर से रीऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है। वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट कर देता है रीऑक्सीडेशन को लिए भी, ठीक है। कोक पाउडर जो फॉर्म होता है, जो व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं, उसी को क्या बोले, कोक पाउडर। व्हाइट तो ब्लैक होता है। कोक पाउडर व्हाइट भी होता है ना, जब बर्न होने के बाद, जब आप क्या कहते हैं, कोक को बर्न करते हो, व्हाइट कलर नहीं होते हैं, ब्लैक होता है। व्हाइट कलर नहीं होते हैं। जाके कोई चीज बर्न करके देखना, कोक को, उसको क्या बोलते हैं, गांव में शायद क्या बोलते हैं उसको, अरे कोई चीज बर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, चूल्हा। ऐश, ऐश ऐश है वही ना? तो। तो वो व्हाइट कलर नहीं होता है। हाँ सर पोकेमॉन वाला है ना, भट्टी में जो आप लोग बर्न करते हो, ठीक है। चल लिख ले, हटा, लिख लिए यहाँ तक ना। हाँ, The more basic metallic impurities are preferred, but less basic impurity not removed by oxidation, but less basic impurities are not removed by oxidation.
ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी दिस प्रोसेस से लेस बेसिक को इम्प्योरिटी को हम लोग रिमूव नहीं होंगे। जल्दी से फटाफट लिखो भाई। तो अभी तक जितने भी पढ़े सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो ज्यादा, उसको हम यूज करते हैं। अल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, ठीक है, और लेस रिएक्टिव वाले को भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, मतलब प्योरिफिकेशन करते हैं। तो चलो आप लोगों ने लिख लिया, नेक्स्ट लिखेंगे, मिटा रहा हूं इसको। जोन डिफाइनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर होगा? 5th नंबर ना, देख लेना जो भी होगा। जोन डिफाइनिंग, इसमें क्या होता है, ये रिंग हीटर होता है, जिसको हम रिंग फर्नेस भी बोलते हैं, फर्नेस यानी रिंग हीटर होते हैं। और ये क्या होगा, इम्प्योर मेटल ना, या क्रूड मेटल रॉड, ठीक है। आपके मॉड्यूल में इस तरह का डायग्राम है, उसके बीच में क्या है, क्रूड मेटल रखा हुआ है, और साइड में क्या है, फर्नेस बना हुआ है, मतलब रिंग फर्नेस बना हुआ है वो भी, ठीक है। तो वो वर्टिकल है, ये सॉरी वो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल बना हुआ है। तो इसमें सुन लोगे होता क्या है, सब लोग बना लिए होंगे, एक लाइन का है, फटाफट बना लो। देखो बच्चे, इसमें प्यूरिफिकेशन जो होता है
बहुत ही ज्यादा प्योरीफाई होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन होते हैं, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटी जो होता है बहुत ही कम, इन द सेंस ऑफ ppm, पार्ट पर मिलियन के टर्म में होते हैं, बहुत बहुत कम। जनरली इसको यूज करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर वाले मेटल को रिफाइन करने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रूड मेटल रड जो होते हैं वो एक सिलिंड्रिकल लेते हैं, एक उसके जैसे ये है, इसके क्या ले लिए, एक फर्नेस ले लिया, मतलब रिंग फायर ले लिए, ठीक है, रिंग हीटर ले लिए। रिंग हीटर क्या करेगा, टॉप अप प्रेजेंट रहेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, क्या होगा कि वो इसको हीट अप करते जाएगा। हीट अप जो होगा, जिस पार्ट पे हीट अप होगा, सपोज दैट यहाँ पे हीट अप हो रहा है, यहाँ वाले पार्ट पे हीट कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, इम्प्योरिटी क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा, और जो ही मेल्ट हुआ उसी के जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या होगा, ये तुरंत नीचे हल्का सा धीरे धीरे नीचे आएगा। क्या होगा, ऊपर मेल्ट होते जाएगा, तो इम्प्योरिटी क्या होगा, चल फास्ट मेल्ट हुआ तो वो क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और मेटल क्या हो जाएगा वहां पे, फिर से वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि टॉप टू बॉटम चला जाएगा, इस तरह से रिंग क्या होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे की ओर गया, तो इम्प्योरिटी भी क्या हुआ, नीचे की ओर चला गया। क्या होगा कि इस तरह से बार बार करने के बाद जितने भी इम्प्योरिटी है सब के सब क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मूव कर जाएगा। तो जिससे क्या होगा, इसका प्योरिफिकेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। कॉस्ट इसमें थोड़ा ज्यादा होती है, बट प्योरिफिकेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा। इसमें जो इम्प्योरिटी वाले पार्ट होते हैं मेटल का, वो क्या होता है, बहुत बहुत कम, ठीक है, इन द टर्म ऑफ ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, है ना। तो इसमें लिखोगे, तो हमने क्या बोला, इसको कौन सा मेटल, सेमीकंडक्टर मेटल के लिए इसको जनरली यूज करते हैं। वो कौन सा मेटल है, Si, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। तो लिखोगे मेटल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, SiGeGa, metal like SiGeGa of high purity ब्रैकेट में लिख लेना, of high purity ब्रैकेट में लिखना, which are used in semiconductor, which are used in semiconductor, high purity ब्रैकेट में क्या लिखा, which are used in semiconductor। इस मेटल को याद रखना नाम, SiGe and Ga, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देना, which लिख लिया ना, which are used in semiconductor, ब्रैकेट क्लोज। are purified by this method, 1 minute। are purified by this method, लिखा, are purified by this method, आगे लिखना, are purified by this method, लिख लेना। this process is known as ultra purification, this process is known as ultra purification, ब्रैकेट में लिखना। हाँ, ब्रैकेट में क्या लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन ब्रैकेट में लिख लो, impurity is very less in term of ppm, impurity is very less in term of ppm, bracket close।
impurity is very less in term of ppm, bracket close. लिखोगे the method is used on difference of this method is used हेलो एक बार फिर से सब लोग मिला लोगे, सब लोग फिर से मिलाना बच्चे। मेटल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, SiGe, of high purity ब्रैकेट में लिख लेना, which are used in semiconductor are purified by this method. This process is known as ultra purification. ठीक है, this process is known as ultra purification, क्योंकि इसमें क्या होता है, impurity क्या होता है, बहुत ही कम। ठीक है, impurity is very less, ब्रैकेट क्या था, in impurity present in ppm, यही था ना, बहुत कम, यही लिखाया था। क्या लिखाया था, impurity बोलो। हाँ ये लिख रहा था। very less in term of ppm. हाँ, in term of ppm। आगे लिखना इसमें, the method is based on the difference in solubility. The method is based on the difference in solubility. The method is based on the difference in solubility of impurity in molten and solid state. Of impurity in molten and solid state. Of impurity in molten and solid state. Of metal and solid state. Of metal. Of solid state. Clear? Of solid state. Of metal. It is based के बाद क्या? क्या चीज? This method is based के बाद से फिर This से method is based on the difference in solubility. This method is based on the difference in solubility of impurity. Difference in solubility of impurity in molten and solid state. In molten and solid state. In molten and solid state. ठीक है, in molten and solid state. आगे लिखना, a movable heater is fitted around an impure metal rod. A movable heater is fitted around an impure metal. A movable heater is fitted around an impure metal rod. ठीक है, fitted around impure metal rod. The heater is allowed to move downward very slowly. Move downward very slowly. Together with melted zone. Together with melted zone. मैंने जो उसमें इस तरह के रड पे जो बताए थे, इस तरह के जो लगाए थे रड के ऊपर,
ठीक है, वो क्या था, मेल्टेड जॉन था, है ना। उसके साथ साथ क्या होगा, उसी के स्पीड से क्या होगा, जो जो मेल्ट होते जाएगा उसी तरह स्पीड से क्या होगा, नीचे की ओर ये मूव करता जाएगा। ठीक है, टुगेदर विथ मेल्टेड जॉन at bottom switch off, at bottom switch off cool down। ठीक है, एट जब बॉटम पहुंच जाएगा तो क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर टॉप पे ले जाएंगे, फिर से इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इस तरह से बार बार करने के बाद क्या होगा, प्योरीफाई मेटल मिल जाएगा। क्या लिखा, एट बॉटम स्विच ऑफ cool down COOLED cool down and taken to top again 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 and repeating and taken to top again and repeating ठीक है, and repeating। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, आप लोग मॉड्यूल से इलिंगन डायग्राम दिया होगा, निकालोगे सब लोग मॉड्यूल में। सब लोग अपना अपना मॉड्यूल निकालोगे, इलिंगन डायग्राम जो बना हुआ है उसको ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में फटाफट, फिर मैं यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं एक मिनट, किसमें था, ओ मेरे पास तो है ही नहीं, 1 मिनट। आपके मॉड्यूल में जो दिया हुआ है सेम टू सेम मॉड्यूल का ड्रॉ करोगे, जो बच्चों ने सेंड किया था। 1 मिनट में भी निकाल लेता हूँ। जेईई एंड नीट के स्टूडेंट मॉड्यूल में जो दिया हुआ डायग्राम फटाफट ड्रॉ करोगे, मैं रफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा जी वर्सेस जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल जी वर्सेस टेम्परेचर जो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से होंगे। मैं भी निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। सब लोग ड्रॉ कर लोगे। देखो इसमें ये mg का है, नीचे वाला mg प्लस O2 2mg O, उसके बाद अल्युमिनियम का है Al प्लस O2 Al2O3। बैलेंस आप लोग करते रहोगे, मैं फटाफट समझाऊंगा। फिर जिंक का है
Zn प्लस O2 2ZnO बैलेंस आप लोग कर लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO प्लस O2 CO2, फिर आयरन का आपका ठीक है Fe प्लस O2 FeO 2 लग जाएगा। उसके बाद ऊपर से नीचे ये डॉट डॉट जो लाइन है वो कार्बन प्लस O2 2CO। ठीक है, जल्दी से फटाफट आप लोगों ने इधर जो लिखा होगा देखो, डेल्टा जी क्या है, निगेटिव में लिखा हुआ है, टेम्परेचर इधर केल्विन में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको जल्दी से ड्रॉ करो, समझाऊंगा, जो समझाऊंगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो सब लोग इधर ध्यान देना। सब लोग इधर देख लो, अपने अनुसार से क्लास के बाद ड्रॉ कर लेना, उस अनुसार से देख लो। पहले इधर सब लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है डायग्राम। इस डायग्राम से अगर पूछे तो आप लोग इसमें क्या हुआ कि डेल्टा जी वर्सेस टी ड्रॉ किया गया है, और आपको मालूम है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, है ना। तो एक चीज बताओ, डेल्टा जी अगर निगेटिव हो, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव। डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव। यानी इस फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट सबका क्या है, निगेटिव। एंड इसमें देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल क्या है, सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, ये भी क्या बना, सॉलिड। O2 क्या है बच्चे, गैस। और आपको मालूम है डेल्टा एस, सॉलिड से अगर कोई गैस में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा एस क्या होता है, इंक्रीज यानी पॉजिटिव। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, डेल्टा एस निगेटिव, होते हैं ना। तो इसमें देखो ये सॉलिड, लेकिन ये गैस से ये किसमें हो गया, सॉलिड। तो इधर क्या है, गैस का एक गैस है, इधर क्या है, जीरो। तो क्या होगा, इसका डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ। डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव। डेल्टा एस निगेटिव और डेल जी नोट वर्सेस हम क्या लिख रहे हैं, डेल एच। डेल एच नोट देखो रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव। ठीक है, और माइनस टी डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस नॉट दिस इज आल्सो अ निगेटिव। ये निगेटिव और इस निगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। दिस निगेटिव एंड दिस निगेटिव, ओवरऑल दिस पॉजिटिव होगा या नहीं, बोलो। तो डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा एस में ये वाला पार्ट जो है क्या कहलाएगा, स्लोप y इक्वल टू mx। ये क्या हो गया, डेल्टा एच नॉट क्या होगा, कांस्टेंट, y इक्वल टू mx प्लस c, कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया कि नहीं। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में माइनस टी इंटू इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप जो आएगा प्लस टी हो जाएगा। तो प्लस टी जो स्लोप आएगा तो ग्राफ क्या होगा, प्लस टी मतलब क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ 0 to 90 डिग्री, यस और नो। तो 0 to 90, इसलिए सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, लेकिन ये वाला देखो डिक्रीज हो रहा है, स्लोप हो रहा है ना। 2C प्लस O2 गैस, 2CO गैस डिक्रीज हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, इसका पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया, तो इसलिए माइनस टी क्या हो गया, इसका स्लोप निगेटिव। ठीक है, तो एक चीज समझ में आया कि डेल्टा इसका जो स्लोप है ये क्या है, इंक्रीजिंग की ओर, मतलब पॉजिटिव है। इसका कारण क्या है, डेल्टा एस नोट क्या है, निगेटिव, यानी इंट्रोपी क्या है इस रिएक्शन का,
निगेटिव, इसलिए इसका स्लोप क्या है जनरली सब मेटल प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन का पॉजिटिव। ठीक है, पहला बात ये समझ में आ गया। डेल्टा जी पूरे सबका क्या है निगेटिव, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा कि जो मेटल का कर्व, जो मेटल प्लस ऑक्सीजन का कर्व नीचे होगा, जो मेटल प्लस ऑक्सीजन का कर्व नीचे होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। पहला क्या ध्यान रखना है, डेल्टा एस क्या होता है इसका निगेटिव, ठीक है, डेल्टा जी ऑल्सो निगेटिव, ठीक है, नीचे वाले कर्व ऊपर वाले कर्व के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। नीचे वाले कर्व का मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड के कर्व को रिड्यूस करेगा। एट देखो जैसे मैग्नीशियम और अल्युमिनियम में लेस टेम्परेचर में, यानी लो टेम्परेचर पे मैग्नीशियम जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड के कर्व को रिड्यूस करेगा, मतलब अल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। बट एट हाई टेम्परेचर अल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, अल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड के को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे अब हम देखो यह कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व क्या है, आयरन से क्या है नीचे है, लेकिन कार्बन का कर्व क्या है, आयरन से ऊपर। इसलिए लो टेम्परेचर में आयरन ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड एट हाई टेम्परेचर 1073 केल्विन से ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया ऊपर की ओर, और ये क्या हो गया कार्बन नीचे की ओर। तो क्या कौन सुटेबल है, कार्बन। ठीक है, इसलिए इन इंडस्ट्री फिर से एक चीज देखो, फिर से हमने क्या बोला बच्चा, सेकंड पॉइंट, जो कर्व नीचे की ओर होगा, जो कर्व नीचे की ओर होगा उसका मेटल ऊपर वाले कर्व के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। जो कर्व नीचे की ओर होगा उसका मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं इस ग्राफ में देखो लो टेम्परेचर पे ये कार्बन ये किसका है, कार्बन का है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का ना, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन का है। तो कार्बन वाला ग्राफ, कार्बन क्या इसको रिड्यूस कर पाएगा क्या आयरन को, नहीं, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, तो ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करेगा ना, देखो ये नीचे की ओर है ना, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस। बट आफ्टर एट हाई टेम्परेचर कार्बन क्या है नीचे की ओर है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया ऊपर की ओर हो गया ना, देख लो है या नहीं। देखो ग्राफ है ना, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आयरन। तो आयरन ऑक्साइड क्या है नीचे की ओर है, इसको रिड्यूस करेगा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, कार्बन क्या करेगा इसको रिड्यूस करेगा। क्यों, कार्बन क्या है नीचे। इसलिए हम लोग कार्बन का रिडक्शन एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, रिड्यूस करता है, लो टेम्परेचर पे नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन का क्या है ग्राफ ऊपर की ओर है, बाकी मेटल का क्या है नीचे की ओर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस करता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोर फिजिबल होते हैं लो टेम्परेचर पे, एंड हाई टेम्परेचर पे कार्बन, एंड हाई टेम्परेचर पे क्या, कार्बन। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम क्या करेगा, अल्युमिनियम को रिड्यूस करेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, यानी Al2O3 प्लस MgO प्लस अल्युमिनियम। ठीक है, यानी मैग्नीशियम इसको क्या किया, रिड्यूस, यानी डेल्टा जी इसका क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए ना, तभी जाकर के रिएक्शन पॉसिबल होगा ना। बोलो। तो
हम इसको थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं। देखो अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, इसको मान लिए X, Mg प्लस O2 MgO, इसको क्या मान लिया हमने Y, और हमको दिख रहा है यहाँ पे X क्या है, ज्यादा है Y से, X ग्रेटर देन क्या है Y। अब हमको ये रिएक्शन बनाना है, इस रिएक्शन से क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, है या नहीं। इसको रिवर्स करके ऐड किए तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। y माइनस एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इसको रिवर्स करके ऐड किए, इसलिए क्या हो गया, ये x माइनस एक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर जाकर दोनों ऐड हो गया तो y माइनस एक्स हो गया। ये क्या आना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0, मतलब लेस देन 0। ये लेस देन 0 कब होगा, जब क्या होगा, x ग्रेटर देन y, यस और नो, यानी x ग्रेटर देन y प्रेजेंट है, मतलब ये y माइनस एक्स लेस देन 0, दैट इज ये फिजिबल। इसलिए क्या बोले, जो भी ग्राफ नीचे की ओर होगा वो क्या करेगा, अपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करता है, काइनेटिक नहीं। किसको एक्सप्लेन करता है, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक को नहीं, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट केवल है। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है इसके बारे में बता रहा है, लेकिन रिएक्शन होगा या नहीं ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कार्बन जो है, क्रोमियम ऑक्साइड को, अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड को Cr2O3 को रिड्यूस करें कार्बन के थ्रू, तो वो क्या होता है, क्रोमियम का कार्बाइड फॉर्म बना लेता है। क्रोमियम का क्या बन जाता है उसमें, क्रोमियम कार्बाइड, यानी क्रोमियम क्या होता है, कार्बन से रिएक्शन करके क्रोमियम कार्बाइड बना लेता है, ठीक है। यानी इसमें रिडक्शन ना होकर के क्या हो गया, दूसरा कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। यानी प्यूरिफिकेशन के लिए ये केवल ये थर्मोडायनेमिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी पॉइंट पढ़े एक बार फिर से देख लोगे। जो पूछा जाता है, हम आपको इस डायग्राम से क्या पूछेगा, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, कोई टेम्परेचर दे देगा, तो उस टेम्परेचर पे देख लेना कौन सा ग्राफ नीचे की ओर है, कौन सा ग्राफ नीचे की ओर है। जो ग्राफ नीचे की ओर होगा वो ऊपर वाले को क्या करेगा, उसके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। जो ग्राफ नीचे की ओर होगा वो ऊपर वाले ग्राफ को रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें डेल्टा एस क्या है, निगेटिव है। आपके उसमें बुक में, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसका स्लोप पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है। नो, डेल्टा जी निगेटिव नहीं, इसका डेल्टा एस निगेटिव है, इसलिए इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा जी निगेटिव है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट डेल्टा एस क्या है इसका, ऑल्सो निगेटिव, देयरफॉर इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात कि डेल्टा जी क्या होगा, इंक्रीज होते 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 क्या होगा, एक समय आएगा जब वो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ बोल रहा है क्या, इक्विलिब्रियम, बट यहाँ पे क्या है, दोनों साइड मेटल है, हो सकता है ये गैस वाला पार्ट क्या हो, खत्म हो जाए, तो क्या मेटल में इक्विलिब्रियम होगा क्या, नहीं ना। ये इसका क्या था, डिसएडवांटेज। तो लिख लोगे इसके एडवांटेज ऑफ इलिंगन डायग्राम। ठीक है, आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। डायग्राम आप लोग खुद से, मतलब मॉड्यूल से ही ड्रॉ कर लेना, मॉड्यूल में प्रॉपर दिया हुआ है,
डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेना। और एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट और रह गया बच्चे। अब ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर क्या हो गया, एकाएक क्या हो गया, टर्न। जैसे ये स्ट्रेट लाइन जाते हुए एकाएक क्या हो गया, टर्न। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है बच्चे, सुनो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड है इसके पार्ट। जस्ट यहाँ से यहाँ क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड। सॉलिड से जैसे ही लिक्विड चेंज होगा तो उसका डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। डेल्टा एस चेंज हो गया, इसलिए क्या हो गया, इसका स्लोप चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज। जहां पे ये टर्न हुआ वहां पे क्या हुआ, फेज चेंज। ठीक है, ये पॉइंट बताने के लिए बच गया था। तो लिख लोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व of the formation of, slope of the curve formation of metal oxide is, formation of metal oxide is positive. Formation of metal oxide is positive because delta s, because delta s is negative, because delta s is negative। ठीक है, डेल्टा एस क्या है इसमें, निगेटिव। डेल जी आल्सो निगेटिव, बट डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, निगेटिव, इसलिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज डेल्टा एस नॉट इज निगेटिव, बिकॉज डेल्टा एस निगेटिव है ना। डेल्टा एस नॉट क्या आएगा, निगेटिव। सबके सब इंस्टेंडर्ड कंडीशन पे, इसलिए नोट लगा देना। हमने कहीं पे नोट नहीं लगाया, ठीक है, तो नोट लगा देना। आगे लिखना सेकेंड पॉइंट, क्या लिखा कि एक मिनट कर रहा हूँ एक्सप्लेन। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर, किसी का ग्राफ 1073 से आगे गया है नहीं है तो उसके कैसे होगा सर, किसी पॉइंट है, हीटिंग क्या है। हाँ, क्लिंगन डायग्राम। देखो बच्चे, मैं आपको दूसरे बुक का भी दिखा देता हूँ। देखो सब में अलग अलग है। आपको एक बुक का 1 मिनट दिखा रहा हूँ। एक मिनट सब लाइन पे वेट करो। देखो सब में अलग अलग मेटल दिया हुआ है, इसलिए देखो इसमें थोड़ा अच्छे तरह से दिख रहा है। इसमें क्या है कि नीचे वाला कर्व है, कुछ को कट किया है, आपके बुक में थोड़ा सा कम दिया है, उतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे है उससे क्या हो गया, पता चल गया। तो इसमें एक क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन आया, जैसे ये है क्वेश्चन बोला इसने, देखो क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एश्योर दैट द मेटल ऑब्टेन बाय कार्बन रिडक्शन इन द वेपर स्टेट। बोला ना, देखो ये 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है ना। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस कौन सा, ये क्लिंगन डायग्राम, हेडिंग लिख लोगे। क्लिंगन डायग्राम,
ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। सेकंड पॉइंट क्या लिखा? डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव and delta G naught of the reaction is negative, delta G naught क्या negative, delta G naught of reaction is negative and temperature increases delta G naught क्या होगा? बोलो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेल्टा G naught क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, डेल्टा G naught इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना ना। थर्ड पॉइंट, हाँ सर प्लीज रिपीट सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखोगे डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव and temperature increases, delta G naught increases, delta G naught of reaction is negative and temperature increases, delta G naught increases। ठीक है, delta G naught क्या होगा? increase, delta G naught increases। थर्ड पॉइंट लिखना, each curve is straight line, each curve is straight line, each curve is straight line। सब देखो straight line है ना, each curve is straight line। ब्रैकेट में लिख लेना except at phase change, ब्रैकेट में लिख लेना except at phase change, each curve is straight line, ब्रैकेट में लिख लेना except at, ब्रैकेट में लेना except at phase change, except at phase change, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्या भेजा सर, वो L2 O3 वाला एक्सप्लेन कर एक बार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लेस रिएक्टिव मेटल एट हाई टेम्परेचर, less reactive metal at high temperature, delta G naught, less reactive metal at high temperature, less reactive metal at high temperature, delta G naught greater than 0, less reactive metal at high temperature, delta G naught greater than 0, less reactive metal at high temperature, delta G naught greater than 0। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर क्या होगा? लेस रिएक्टिव मेटल होगा, वो क्या होगा? ऊपर की ओर, वो क्या करेगा? डेल्टा जी नॉट को क्रॉस कर देगा, तो यानी डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वो मेटल जैसे Ag2O है, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब आप इसको हीट करोगे, मतलब टेम्परेचर दोगे, तो ये क्या होगा? डिकम्पोज, ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। ठीक है, तो क्या लिख लिया बच्चे? लेस रिएक्टिव मेटल एट हाई टेम्परेचर, less reactive metal at high temperature, delta G naught greater than 0, delta G naught greater than 0, then they decompose, एग्जाम्पल में लिख लेना, then they decompose, एग्जाम्पल में लिख लेना Ag2O किसमें ब्रेक हो जाएगा? Ag प्लस हाफ O2। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखोगे, क्या लिखा सर? टाइम ओवर। नेक्स्ट लिखोगे, द मेटल हुज कर्व
the metal whose curve, the metal को क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, the metal whose curve lie, the metal with whose curve lie below, the metal whose curve lie below can reduce, the metal whose curve lie below can reduce the metal oxide, the metal whose curve lie below, the metal whose curve lie below can reduce the metal oxide whose curve, the metal oxide, इसको अंडरलाइन कर लेना, whose curve, the metal oxide whose curve lie above, the metal oxide, हाँ बोलो, the metal whose curve lie below, the metal whose curve lie below can reduce the metal oxide whose curve lie above. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, फॉर FeO मतलब आयरन ऑक्साइड, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा लिखना, फॉर FeO मतलब आयरन ऑक्साइड, for FeO at low temperature, for FeO at low temperature, CO will be for FeO at low temperature, for FeO at low temperature, CO will be सर सेकेंड पॉइंट में डेल्टा G नॉट था, ये सेकेंड पॉइंट में बच्चे डेल्टा G नॉट था, फर्स्ट पॉइंट में डेल्टा S नॉट बताएं, स्लोप वाले में डेल्टा S नॉट, ठीक है, बाकी सब जगह डेल्टा G नॉट। फॉर FeO एट लो टेम्परेचर CO विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर FeO एट लो टेम्परेचर CO will be better reducing agent, and high temperature better reducing agent, and high temperature ब्रैकेट में लिख लेना 1073 केल्विन, at high temperature ब्रैकेट में लिख लेना 1073 केल्विन, above 1073 केल्विन, ठीक है, at high temperature कौन सा कार्बन है ना, कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट लिख लेना लिमिटेशन, नेक्स्ट लिखोगे लिमिटेशन, लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट होगा क्या, इसका लिमिटेशन था ये थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करता है, काइनेटिक नहीं, तो लिख लोगे इट ओनली टेल अबाउट थर्मोडायनेमिकल फिजिबिलिटी, इट ओनली टेल अबाउट थर्मोडायनेमिकली फिजिबिलिटी, इट ओनली टेल अबाउट थर्मोडायनेमिकली फिजिबिलिटी, इट ओनली टेल्स अबाउट thermodynamically feasibility of reduction of metal oxide, of reduction of metal oxide, it only tells about thermodynamically feasibility, thermodynamically feasibility, PHYSIBILITY, of reduction of metal oxide, of reduction of metal oxide by reducing agent, by reducing agent,
by Sir, reducing repeat करो। agent. It only tells about thermodynamically feasibility of reaction of metal oxide साहिल, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे भी पता है टाइम हो गया, बट एक पॉइंट है, एक पॉइंट को कैसे छोड़ दो, ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड by reducing agent, it does not give any idea about kinetics of reaction. It does not give any idea about kinetics of reaction. It does not give any idea about kinetics of reaction. ठीक है, kinetics कोई एक्सप्लेन नहीं करता. It does not give any idea about kinetics of reaction. ठीक है, kinetics of reaction हम लोग पढ़े हैं, केमिकल काइनेटिक्स. नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे. It always consider equilibrium between reactant and product. It always consider equilibrium between reactant and product. Equilibrium between reactant and product. It always consider equilibrium between reactant and product. But in some case क्या होगा, सम केस में क्या होगा, अगर दोनों क्या हो, ये भी सॉलिड हो दोनों साइड, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. बट इन सम केस इक्विलिब्रियम इज नॉट फिजिबल. But in some case equilibrium is not feasible when reactant and product compound are solid. When reactant and product compound are solid. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखोगे. अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखोगे लिमिटेशन में. अकॉर्डिंग टू डायग्राम chromium reduce according to diagram carbon reduce Cr2O3 to Cr. According to diagram, carbon reduce Cr2O3 to Cr, but chromium react with carbon to form CR4C3 क्रोमियम कार्बाइड CR4C3. ठीक है, ये आज का लिमिटेशन था. आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन कर लोगे. अब हम लोग का बच गया क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब अल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जिंक का, जो भी आपके एनसीईआरटी और मॉड्यूल में दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे. आप लोग एक बार पढ़ लेना. ठीक है, उसको कर लेंगे. और एक चीज बच गया, टाइप्स ऑफ फर्नेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्नेस बस 5 से 7 मिनट का है, उसको हम बता देंगे. और एलॉय वाले में आप लोग के मॉड्यूल में एलॉय क्या होता है केवल उसका डेफिनेशन बता दूंगा, और उसका कारण क्या है कि उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाते हैं. वही उसके प्रॉपर्टीज दिए हैं 3-4, उसको पढ़ के आप उसको क्या करोगे, आप लोग याद कर लोगे टाइप्स ऑफ एलॉय को. कौन कौन सा एलॉय है, उसमें कौन कौन सा
एलिमेंट कितना परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एलआई में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए एलआई आप खुद से करोगे, ठीक है, हम केवल समझा देंगे एलआई क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज, बाकी उसके कौन कौन से एलआई हैं, उसका क्या परसेंटेज है, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है टेबल में, उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, अल्युमिनियम का, जिंक का, देखो मेन अल्युमिनियम और आयरन है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो जो जो आपके एनसीईआरटी और मॉड्यूल में दिया है उतना ही करेंगे, ठीक है। ओके, आज आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, जो भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर लिख लेना और हमको भेज देना फटाफट। मैं डिस्कशन क्लास में 4 से 5 नीट वाले के लिए, 5 से 6 जेई, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बेस्ट। सेकेंड वाला का डाउट क्लास में AL2 और 3 वाले का ये आप लोग जेई वाले में एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जेई वाले में ही आ सकता है, नीट वाले में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। ओके।